ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी एआईपी लेके बैठे हैं और एकदम ही पैनिक करने लगे क्योंकि उनको एआईपी में रिजेक्शंस दिख रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं और प्रोसेस के बाद हम रीजंस देखते हैं कि एआईपी में रिजेक्शन क्यों आता है, ताकि इसकी वजह से आपको अभी जो पैनिक हो रहा है, जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को मैसेजेस जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो रूमर स्प्रेड हो रहे हैं, ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। स्टेज 1 में जब एआईपी मिलता है तब उसको देखते हैं उसका इंटेंशन क्या था, उसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जब उसकी क्लियर होती है तभी उसको एआईपी मिलता है और एआईपी मिलने के बाद उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और पढ़ाई स्टार्ट हो जाने के बाद जो स्टेज 2 आता है तब उसको बायोमेट्रिक्स, मेडिकल और ये जो सारी चीज़ें होती है। इंडियन है तो उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, नहीं तो इंडिया से बाहर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, तो उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो स्टेज 1 समझ गए हम और स्टेज 2 भी समझ गए। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे अभी रिजेक्शंस है वो क्यों आ रहा है। तो देखो, जैसे स्टेज 1 है, एलिजिबिलिटी अगर आपको क्लियर है तो आपको एआईपी तो मिल ही जाएगा। बट स्टेज 2 है, अगर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कोई स्टूडेंट का जो थोड़ा फॉल्टी है या थोड़ा डाउटफुल है, तो उसका एआईपी रिजेक्ट हो जाता है। या फिर बायोमेट्रिक्स तो ठीक है, मेडिकल में थोड़ा कुछ है, या फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है उनको कि जब स्टेज 2 में आपकी एडमिसिबिलिटी चेक होती है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स, स्टडी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो, वो स्टडी डॉक्यूमेंट्स भी आपके गलत होते हैं। तो कई सारे ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल कोई डिप्लोमा नहीं किया या कोई डिग्री परसू नहीं की है, तो वो लोग वो वहाँ पे डिग्री लगा देते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आइल्स के फेक रिजल्ट्स होते हैं वो भी लगा देते हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की कोई इनकन्सिस्टेंसीज़ की वजह से भी आपको इसमें रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो रिजेक्शंस देख के आप पैनिक हो रहे हो वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। वो रिजेक्शन का रीज़न जैसे ही आपको एक क्लियर होगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एआईपी वालों को ऐसे ही रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली देखा गया है वो ये है कि जिनकी एलिजिबिलिटी हुई है उनकी रिव्यू हो रही है। एलिजिबिलिटी फेज़ 1 में जो एलिजिबिलिटी देखने के बाद इनको एआईपी दिया था वो अब रिव्यू कर रहे हैं ये लोग। तो ये बात भी सही है कि ये स्टेज में वापस उसको रिव्यू करना तो गलत है। तो इस सिचुएशन में देखा गया है कि लोग दो ही ऑप्शंस को रिसॉर्ट करते हैं। या तो वो वेब फॉर्म डालते हैं अपने सारे ही एआईपी के, उसमें डॉक्यूमेंट्स रीअटैच करके उनको बोलते हैं कि देखो भाई, मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब की थी, या फिर मैंने इतना सारा मेहनत किया है, मेरा एक सेमेस्टर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और आपने एक बार मेरी एलिजिबिलिटी कर दी थी, फिर उसको सेकेंड स्टेज पे आके वापस रिव्यू करके मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, ये बात भी सही नहीं है। और इसके अलावा लोग जो कर रहे हैं वो है सिंपल रीअप्लाई कर रहे हैं। बट ये जो डिसीजंस है वो आपको खुद अपने हिसाब से नहीं लेना है, आपके एजेंट के कंफर्मेशन के साथ लेना है, उनके कंसल्टेशन के साथ लेना है। और ऐसे ही अगर आप कर सकते हो तो एक रिस्क आपका बढ़ जाएगा। तो इसको प्लीज़ आप देखो कि आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर आप ये डिसाइड करो। नहीं तो उनके एक्सपर्ट एडवाइस के बिना अगर आप ये डिसीजन लोगे तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी अगर आप एआईपी पे बैठे हो तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ दिया हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक यू।